जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने अपने कारों में व्यस्त होंगे। मैं परमवीर सिंह, आप जानते ही हैं, एक्सेसिबल ब्रांड कैफ़े के लिए लेकर के आ चुका हूँ नया वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो दोस्त नए आए हैं, आज के एक वीडियो खेम सिंह जी लेकर के आए हैं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। और दूसरा बात ये कि ये मेरे चैनल, पहले एक चैनल था उसका वीडियो है, और मैं ये इसमें उस चैनल का नाम भी लिया गया है, तो माफ़ी चाहता हूँ, बाकी आप मैनेज कीजिएगा, है ना। तो वो वीडियो मेरे ही चैनल के लिए बनाया गया था। तो अब उस वीडियो का आनंद लीजिएगा। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, चलिए हम उनके पास चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएंगे। तो आज चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रोकने नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं खेम सिंह और इस बार मैं आ चुका हूँ एक और चैनल पर जिसका नाम है एक्सेसिबल टेक लाइब्रेरी, और इस चैनल के मालिक हैं परमवीर सिंह जी। तो आज इस चैनल पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं इस चैनल के बारे में आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको तकनीकी से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ मिलती है। तो इस चैनल पर ज़रूर आएँ और आकर इनके वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे भी किसी भी तरह की तकनीकी में समस्या ना आए, और हर तरह की तकनीकी सहायता के लिए आप इनसे भी संपर्क करें या मुझसे भी संपर्क करें। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जिसमें हम कहेंगे कि हम इंटरनल ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करें। साथियों, क्या आप सभी को मालूम है कि जब भी हम प्ले स्टोर पर स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च मारते हैं, ठीक है, आपने नोट किया होगा, ये मैंने भी नोट किया है कि स्क्रीन रिकॉर्डर को हम प्ले स्टोर पर जब हम ढूंढते हैं ना, तो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर जो है कुंडली मारकर सामने आ जाते हैं। क्यों, है ना बात। और यही आपको इस ऐप के साथ भी देखने को मिलेगा कि जब आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डर सर्च करेंगे ना, यानी कि इंटरनल ऑडियो को खोजेंगे ना, चाहे इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डर खोजो या इंटरनल ऑडियो कैप्चर के नाम से कुछ ढूंढो, तो कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो वो भी कुंडली मारकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। देखिए, यही बात है। पर इस बार मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप चाहे तो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मॉनिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपकी आवाज़ को हेडफोन में सुनाता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई कुछ भी, किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, कई बार होता है ना कि हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें आप म्यूज़िक के ऑडियो को कम और ज़्यादा कर सको। और दूसरा, माइक्रोफोन के लिए आपको मैंने बताया मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है उसमें माइक्रोफोन की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे इसमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हो पाएगी। और इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डर से जुड़े आपको कुछ ऐसी अनुमतियाँ, कुछ ऐसे परमिशंस बताऊंगा, मतलब कुछ ऐसी अनुमतियाँ बताऊंगा इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ी कुछ अनुमतियाँ जो एंड्रॉयड फ़ोन में है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ही एप्लीकेशंस की इंटरनल ऑडियो को ये कैप्चर करेगा, ठीक है, जैसे यूट्यूब, म्यूज़िक स्पीच चेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब इनकी कुछ इंटरनल ऑडियोज़ को ये कैप्चर करेगा। ये ना तो सिस्टम ऑडियो को कैप्चर करेगा और ना ही आपकी मैसेज वगैरह की नोटिफिकेशंस को कैप्चर करेगा, और ना ही आपके जैसे कई बार होता है आप जैसे टॉकबैक चला रहे होंगे, उसको भी ये कैप्चर नहीं करेगा। सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है, आप चाहे तो इससे
गानों की मिक्सिंग भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें WAV फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, WAV वेव फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग होती है और 2 तरह से रिकॉर्डिंग होगी, मतलब 3 तरह से रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे। पर इससे पहले आपको बताऊंगा प्ले स्टोर पे किस तरह का इंटरफेस इसका होगा। तो पहले मैं स्क्रीन शो करता हूँ। स्क्रीन की होल्डर विस्तृत की 0% स्क्रीन की 40 सिस्टम लॉन्च खोज और अभी मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ। Oreo TV Power Audio Play स्टोर, यहाँ पे मैं चला गया Play स्टोर ऊपर नेविगेट, और हमारे पास इस ऐप का इंटरफेस खुला हुआ है। विज्ञापन शामिल हैं, सूची में हैं। तो इस एप्लीकेशन में एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी खरीदारी यानी कि जो इन ऐप परचेजेस है इसमें नहीं है। Stereo Mix Recorder Capture Internal App Audio के लिए तो इसका नाम है मतलब स्टेरियो मिक्स रिकॉर्डर कैप्चर इंटरनल ऑडियो, मतलब इंटरनल ऑडियो को भी कैप्चर कर सकता है। माइक्रोफोन के लिए आपको मॉनिटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी फ़ाइल का जो साइज़ है ना वो इसमें लंबा हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिनके पास ठीक ठाक मेमोरी है वही इस ऐप का इस्तेमाल करें, अन्यथा जिसके पास 16, 8, 4 या इतनी GB तक इंटरनल मेमोरी है वो इस ऐप का उपयोग ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय हो सकता है उनका फ़ोन हैंग करे, लैग करे या फिर और भी कई तरह की दिक्कतें उनके फ़ोन में आए। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि इस ऐप को रखने की सलाह सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती है जिनके पास ठीक ठाक मेमोरी है, इंटरनल ऑडियो के समय फ़ोन लैग भी ना करे और ना ही हैंग करे। तो ऐसे फ़ोन किसी भी तरह की दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, अगर मैं सही में आपको बताऊं तो। Stereo Mix Recorder Capture Internal App Audio बीटा वर्जन, तो आप चाहे तो बीटा वर्जन में भी इसके ऐड हो सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं अगर आपको बीटा वर्जन चाहिए इसका। Soundbase Audio LLC तो साथियों आपको वेब एडिटर के बारे में पता है? वेब एडिटर भी इन्हीं डेवलपर का है, साउंड बेस ऑडियो, तो ये भी उन्हीं डेवलपर का है। और इसकी जो ये यूट्यूब पे कब मतलब इस प्ले स्टोर पे कब आया, इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो ऐप है ना मई महीने के आसपास ही प्ले स्टोर पे आया था और 2021 में ये आया है। बाकी इससे पहले कोई इंटरनल ऑडियो होते थे क्या? बहुत ही कम थे, जैसे AZ स्क्रीन रिकॉर्डर या यही कुछ ऐप थे जिसमें आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, और मोबिजन स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते। पर ये एक ऐसा ऐप है जो इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ऑडियो फाइल ही सेव करेगा, ना कि वीडियो फाइल सेव करेगा और ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा। हाँ, कुछ देर के लिए स्क्रीन कैप्चर कर सकता है, पर जब आप इसे स्टॉप करेंगे ना तो उसके बाद आपको जो है कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहे तो उस रिकॉर्डिंग को वहीं पर प्ले कर सकते हो और बाद में फाइल सेव करने के लिए आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये मैं आगे बताऊंगा। अनइंस्टॉल करें, खोलें बटन तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। अभी इसमें किसी तरह की स्टार रेटिंग और एवरेज रेटिंग भी नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के बीटा परीक्षक हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। खोलें ज़्यादा लंबी ऐप भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 MB तक की ऐप होगी ये, ठीक है। तो इतना बोल सकता हूँ कि फाइल के बड़े साइज़ की वजह से जो है जिनके पास कम मेमोरी है वो हैंग हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे फ़ोन में ही इसका प्रयोग करें जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल मेमोरी हो। फिर बाद में चाहे तो आप इस वेब फाइल को MP3 में भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ओपन कर रहे हैं इसको। Stereo Mix Recorder Info और ये खुल चुका है। इन्फो में शुरू में
इन्फो वाला आइकन है, Info. Playback controls. ठीक है। उसके बाद प्लेबैक कंट्रोल्स है, चेक 0. चेक नहीं किया गया। Loop. और लूप अगर इसको चेक करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड आपने किया हुआ है वो बार बार इसमें रिपीट होगा, ठीक है। जब आप इसके बाद जो प्ले बटन आते हैं ना वो दबाएंगे तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो रिपीट होता रहेगा। 0%। और इसके बाद है एक सीक स्लाइडर, ठीक है। सीक स्लाइडर जिससे आप स्लाइड करके जो है आगे पीछे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। Play. बटन अक्षम। अभी ये प्ले बटन अभी डिसेबल है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं की है मैंने इसमें। Stop. बटन अक्षम। और ये जो है प्लेबैक को स्टॉप करने के लिए है। Edit. बटन अक्षम। और एडिट का ऑप्शन जो है, जब आप एडिट पे जाओगे ना तो आपको वेब एडिटर इंस्टॉल करने को कहेगा। जब आप उसे इंस्टॉल करोगे ना तो सीधे वेब एडिटर पे ये पहुंच जाएगा, Record controls. क्योंकि इसी ऐप का ही क्योंकि ये जो साउंड बेस ऑडियो है ना इन्हीं का ही वेब एडिटर भी है। Start. Record controls. पहले था प्लेबैक कंट्रोल्स, ठीक है, यानी कि जितने भी ऑप्शंस थे सारे प्लेबैक कंट्रोल्स के थे। अब है रिकॉर्ड कंट्रोल्स। Record controls. Start. बटन ये रिकॉर्डिंग का है स्टार्ट, ठीक है। Stop. बटन अक्षम। ये सारे रिकॉर्डिंग के कंट्रोल्स है। Save. बटन और इस सेव ये भी रिकॉर्डिंग का ही कंट्रोल है। Quality dash 32 kilohertz 16-bit stereo. और क्वालिटी, आप किस किस तरह की क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले ऑप्शन में चेक करोगे तो मोनो रिकॉर्डिंग होगी। चेक नहीं किया। चेक किया। Quality dash 16 kilohertz 16-bit mono. तो इसने बता दिया है मोनो, तो चेक नहीं किया गया। Medium. रेडियो बटन लो में तो लो क्वालिटी में ये ऑप्शन बता रहा है। मीडियम में चेक देखते हैं। किया। Save. Quality dash 32 kilohertz 16-bit stereo. तो इसमें स्टीरियो है। चेक नहीं किया गया। High. रेडियो और चेक किया गया। हाई में देखते हैं Quality dash 48 kilohertz 32-bit stereo. तो 48 किलोहर्ट्ज़ और 32 बिट स्टीरियो, मतलब हाई क्वालिटी इसकी ये है, चेक है ना। मीडियम और हाई क्वालिटी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर लो क्वालिटी की जो ऑडियो है वो आपको मोनो में सुनाई देगी। ये मैं पहले बोल देता हूँ। तो पहले मैं कोई ऐसा ऐप ओपन करता हूँ, खोजता हूँ जिसमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हो सके। Stereo mix. Google Play. Stereo mix recorder. होम बटन सूची में नहीं है। 7. एक्स 1. OI. 1. Music 3D. Music speed. म्यूजिक स्पीड चेंजर पे जाता हूँ मैं। Music speed changer. चल Library. होम बटन सक्रिय करने 20. 100. मीडिया 50. प्रतिशत खोज होम Button play. बटन होम बटन सक्रिय 7. सूचना Stop. Pause. बट तो अभी मैंने म्यूजिक स्पीड चेंजर यहाँ से शुरू कर दिया है। अब मैं उस ऐप पर जा रहा हूँ जिसकी हमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड Music करनी है। speed. Stereo mix. यहाँ पे मैं चला गया। Stereo. चेक Save. Stop. अब हमें इंटरनल ऑडियो को कैप्चर करना शुरू करेंगे। Start. Record. स्टार्ट पे डबल टैप करेंगे। Start. बटन शुरू में आपको ये कुछ परमिशंस जो है आपसे ये कुछ परमिशंस लेगा। इसके लिए आपको कुछ परमिशंस देनी होगी, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग की और स्टोरेज परमिशन, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई परमिशन ये लेगा, ठीक है। Stereo mix recorder. को ऑडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति देना चाहते हैं। अनुमति दे तो Audio capture in progress. Stereo mix recorder. को आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड या कास्ट करने के लिए अनुमत करें। अब प्रारंभ तो स्क्रीन कास्ट की भी ये परमिशन लेता है। तो जैसे ही आप स्क्रीन कास्ट करने की परमिशन देंगे वैसे ही
शो हो जाएगा ऑडियो कैप्चर इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इंटरनल ऑडियो की रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन कास्ट करने की परमिशन भी मैंने इसको दे दी। तो अब ये शुरू हो जाएगा और इंटरनल ऑडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी तो आपको मोनो में सुनाई देगा क्योंकि अभी ये सिस्टम इंटरनल ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो इसका इंटरनल ऑडियो का फाइल जो है थोड़ी ही देर में, यानी कि रिकॉर्डिंग पॉज करने के बाद आपको सुनाया जाएगा। ठीक है, Audio capture in विस्तृत play. विस्तृत Play. विस्तृत Stop. बटन सक्रिय करने के लिए Stereo mixer. Info. बटन चेक Save. Stop. Pause. Record controls. Pause. बटन सक्रिय। तो अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग पॉज कर दी है। कैपिटल डिफ Info. Play. चेक 0. Play. बटन अक्षम। तो अभी हमारे पास प्ले वगैरह के ऑप्शन नहीं आ रहे, इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना होगा। हाँ, अगर आपने कहीं कोई और चीज़ इसके आगे रिकॉर्ड करनी होगी तो आप इसको पॉज भी कर सकते हो। चेक किया फिर आप अगली रिकॉर्डिंग के लिए इसको शुरू कर सकते हो। Save. Stop. तो अभी ये इंटरनल ऑडियो को कैप्चर कर रहा है, इसलिए इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी दूसरी आवाज़ इसमें कैप्चर नहीं हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि चाहे टॉक बैक है चाहे दूसरी कोई चीज़ है। ठीक है, अगर सिस्टम साउंड कैप्चरिंग की इसमें ऑप्शन होती तो ये ज़रूर कैप्चर कर लेता। Pause. बटन अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्ड कंट्रोल वाले ऑप्शन में जा कर के, Stop. और ये स्टॉप कर दी है मैंने। और अब मैं इसको प्ले करके भी सुन सकता हूँ। चेक नहीं किया गया। चेक किया चाहे तो मैं लूप पॉइंट भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर चेक करोगे तो इसको जितनी बार रिपीट करना चाहोगे तो उतनी बार ही रिपीट करेगा, और जितनी बार अगर आप इस मार्क को हटाओगे तो ये एक ही बार प्ले होगा। 0. Play. अब इसको प्ले करके देखते हैं। Play. बटन अब सक्रिय ये दोनों बटन जो है डिसेबल नहीं आ रहे। स्टॉप बटन अभी डिसेबल आ सकता है। Stop. बटन अक्षम। Play. बट तो अभी प्ले बटन के जरिए देखते हैं। Info. Play. Pause. Stop. बट तो हमारे पास इंटरनल ऑडियो की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जी हाँ, अब हम इसको सेव करके रख देते हैं। चेक Quality dashboard. Edit. बटन तो जैसे सक्रिय कर अभी एडिट वाला ऑप्शन भी इसका डिसेबल नहीं आ रहा है, और जैसे ही डिसेबल आ रहा होगा तो समझ लीजिए कि अभी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको वेब एडिटर रिकमेंड करेगा ये, है ना। अभी देखते हैं। खोलें App Market. अधिक App. Google Play. अगर आपके फ़ोन में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सीधा प्ले स्टोर पे ले जाएगा या प्ले स्टोर पे लेने का ऑप्शन दिखाएगा। एप्लीकेशन Wave Editor for Android Trademark Audio Recorder and Editor. तो ये देखिए वेब एडिटर पे पहुंच गया है। आप सभी को मालूम ही होगा वेब एडिटर के बारे में, Stereo. है ना। तो इस तरह से हमको वेब एडिटर तक पहुंचा गया ये।
क्योंकि थोड़ा बहुत काम उसी से ही होगा। चेक इसने साफ कह दिया था। Save. अब हम इसको सेव करते हैं इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। अगर आप ऐप को बंद करेंगे बिना सेव किए हुए तो ये रिकॉर्डिंग जो है मिस हो जाएगी। तो इसलिए इस रिकॉर्डिंग को अगर आप सेव करना चाहते तो सेव वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अलर्ट Save recording. Specify a name for this file. पहले यहाँ पे फाइल का नाम लिखने के लिए पूछेगा, आप कुछ भी लिख दो। संपादन बॉक्स मैं लिख देता हूँ सुविधाओं का मेन्यू T R सुविधा A O हटाएं C O. Reconnect. Recommended. Recommended. Mended. Save. बटन तो कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे, चाहे तो अपना नाम लिख दो फाइल पर, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। YTD. रूट दिख YT. और आप चाहे तो इससे अपने मन मुताबिक फ़ोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड में सेव करना है तो डाउनलोड में सेव कीजिए, नहीं तो आप पहले से एक रिकॉर्डिंग वाला फ़ोल्डर बना दीजिए और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए। YTD. एक्सेस करने दे बट ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको अलर्ट कर RMX 1801. पर YTD. का एक्सेस दें। यह Stereo Mix Recorder. को इस जगह में इस समय सेव की गई सभी फाइलों और आने वाले समय में यहाँ सेव की जाने वाली किसी भी सामग्री का पूरा एक्सेस करने देगा। तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि जब हम इसकी परमिशन देंगे तो ये इसका यहाँ से फुली एक्सेस कर सकता है। और अनुमति जब भी आप यहाँ पे फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी, आपकी जो फाइल है ना। तो अब मैं यहाँ से इसको परमिशन देता हूँ। जैसे आप SD कार्ड या दूसरे किसी मीडिया को परमिशन देते हो, वैसे इसको भी हम परमिशन देते हैं। YTD. एक्सेस करने दे बटन चेक किया गया। Hi. तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो चुकी है। 0. Play. बटन तो अब हम इसको क्विट करते हैं और इसके बाद आपको इंटरनल ऑडियो भी सुनाएंगे, ठीक है। ओवरव्यू 1. में से तिथि और इंटरनल ऑडियो को सुनने के लिए आप हेडफोन को लगाकर ज़रूर रखें ताकि आप उसे सुन पाओ, क्योंकि इस ऐप के ज़रिए मोनो ऑडियो रिकॉर्डिंग ही होती है और स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए जो है आपको थोड़ी देर में अब मैं सुनाऊंगा। और स्टीरियो रिकॉर्डिंग यानी कि जो इधर उधर होती है, और मोनो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आपको बीच में सुनने को मिलती है, ठीक है। तो आप सभी ने सुन ली थी कि किस तरह से बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था इस ऑडियो से पहले, वो भी स्टीरियो में। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं इस चैनल पर। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमवीर सिंह जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। वैसे पिछले साल भी इन्होंने इनवाइट किया था, पर कुछ दिनों बाद मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था और उसके बाद मुझे याद भी नहीं रही थी कि मैं इनके चैनल पर ट्यूटोरियल लेकर आ सकूं। तो इस बार जब मेरा इनसे संपर्क हुआ तो फिर मुझे याद आया कि इनके चैनल पर भी कोई
टॉपिक लेकर आना था। तो इस बार मैं आ चुका हूँ उनके चैनल पर एक ख़ास टॉपिक लेकर के। हो सकता है जब भी अगली बार ये मुझे आमंत्रित करें, मतलब अगली बार जब भी आप मुझे आमंत्रित करें तो एक ख़ास ट्यूटोरियल लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हो पाऊँ। तो आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से आप इनके चैनल के सदस्य ज़रूर बने और वीडियो अच्छा लगे तो पसंद ज़रूर कीजिए, काम का लगे तो अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए। अच्छा ना लगे भले आप ना पसंद कर रहे हो, पर टिप्पणी करके इसका कारण ज़रूर बताएं, क्या कमी रही थी, क्या हमको इसमें सही करना था, ताकि इस वीडियो में भी कुछ सुधार किए जा सके। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, आऊँगा फिर किसी अगली वीडियो के साथ जब भी मुझे इस चैनल पर इनवाइट किया जाएगा। तो उसमें होगा कुछ खास आप सभी के बीच। धन्यवाद।